ये वासुकीनाथ धाम इसको कहते हैं, वासुकीनाथ धाम। आखिर वासुकीनाथ धाम ही क्यों कहते हैं इनको? ये वासु द्वारा प्रथम पूजित होने के कारण वासुकीनाथ नाम पड़ा इनका। इसका कहानी बहुत लंबा है। इसका कहानी है, लंबा कहानी है। थोड़ा सा बता सकते हैं 2 मिनट में? एकदम बता सकते हैं 2 मिनट के लिए। ये तो पहले जंगल झाड़ था, पहाड़ इलाका है ये। जैसे कि कोई भी मनोकामना है आपका, जैसे वंश का, जिसको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, कुष्ठ रोग, असाध्य रोग जो होता है, जो कहीं इलाज नहीं है, वो यहाँ आके बाबा का सेवा करे धर्मार्थी के रूप में, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो सेवा किस टाइप का सेवा करते पूजा पाठ करे, मंदिर का सफाई है, ये सब करना पड़ता है अच्छा, और तो नियम से चलाना पड़ता है। अच्छा, तो जिनका मतलब जिनका बच्चा उच्चा नहीं है और अगर मन निष्पाष भाव से आया और अगर मतलब इच्छा शक्ति से अगर आप बढ़िया से इसको पूजा किया, यहाँ आके ये धाम में जल बिल चढ़ाएंगे और सेवा करेंगे तो उनको बच्चा भी प्राप्त होगा। हाँ, एकदम वंश का प्राप्ति होता है। वंश का प्राप्ति होता है? हाँ जी, ऐसा आप देखे हैं? प्रत्यक्ष रूप में मेरा जजमान 5-6 गो ऐसा है जो जिसका वंश नहीं होता था, तो हम कराए बाबा पर। ऊपर में शिवलिंग में अच्छा सुपारी देके फ्लैश होता है, वो करा। गया जिला था आग ला, झारखंड में जल ढारे ले तो कुछ मनोकामना पूरा हो लो। हाँ, भगवान सब कुछ दे लेते कम बेसी सब। कितना साथियों, नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार यादव। मैं आ गया हूं दुमके जिला में वासुकीनाथ धाम, वासुकीनाथ मंदिर, जो कि देवघर मंदिर से तकरीबन 50 किलोमीटर का दूरी में है, झारखंड में पड़ता है। यहाँ का मान्यता है कि देवघर में जल ढारने के बाद जो वासुकीनाथ धाम में जल ढारते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। तो इसका पीछे रहस्यमयी क्या कहानी है और वासुकीनाथ धाम ही क्यों इसको कहते हैं, ये तमाम चीज़ हम जानेंगे यहाँ के गुरु महाराज पंडा जी से। बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शैलेश कुमार पंडा है। शैलेश कुमार पंडा। आप प्रॉपर यहीं का पंडा है? हम प्रॉपर यहीं के पंडा हैं, वासुकीनाथ मंदिर के। देखिए, हमें ये जानना है बाबा कि वासुकीनाथ धाम इसको कहते हैं, वासुकीनाथ धाम। आखिर वासुकीनाथ धाम ही क्यों कहते हैं इनको? ये वासु द्वारा प्रथम पूजित होने के कारण वासुकीनाथ नाम पड़ा इनका। इसका कहानी बहुत लंबा है। इसका कहानी है, लंबा कहानी है। थोड़ा सा बता सकते हैं 2 मिनट में? एकदम बता सकते हैं 2 मिनट के लिए। ये तो पहले जंगल झाड़ था, पहाड़ इलाका है ये, और पहले का मानव तो जंगल में रहता था। तो कंदमूल के खोज में, कंदमूल एक फल होता है, जंगल में पाया जाता है, वो खोजने के क्रम में महादेव का दर्शन हुआ उनको। तो वो डर गए कि हमसे क्या हो गया। तो उनको रात में स्वप्न दिया कि तुम डरो नहीं, हम नागनाथ हैं, तुम मेरा पूजा करो। तो नाम बराबर ही भूल जाते थे कि किस नाम से पूजा करें आपका। बोला, तुम्हारा जो नाम है वासु, तुम उसी नाम से मेरा पूजा करो। उन्हीं के द्वारा प्रथम पूजा होने लेने के कारण उनका नाम से ही वासुकीनाथ पड़ा है। जैसे कि बैजनाथ धाम है, जो बैजू एक ग्वाला जो थे, उसी तरह से एक नाग का पूजा कर रहे थे। वासु नाम का एक कोई व्यक्ति, उसी के नाम से वासुकीनाथ पड़ा है। वासुकीनाथ नाथ पड़ा है। ये दुमका जिले में है। अच्छा, ये हमें बताइए, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का क्या रहस्य और तकरीबन कब बनाया गया है? 1600 ईस्वी का मान्यता है, बना हुआ है ये। सन 1600 ईस्वी का बनाया गया है, मतलब इतना पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर है। और इसका कुछ रहस्यमयी चीज़ बताएंगे? यहाँ पे जैसे कि कोई भी मनोकामना है आपका, जैसे वंश का, जिसको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, कुष्ठ रोग, असाध्य रोग जो होता है, जो कहीं इलाज नहीं है, वो यहाँ आके बाबा का सेवा करे धर्मार्थी के रूप में, तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो सेवा किस टाइप का सेवा करते हैं? पूजा पाठ करे, मंदिर का सफाई है, ये सब करना पड़ता है अच्छा, और तो नियम से चलाना पड़ता है। अच्छा, तो जिनका मतलब जिनका बच्चा उच्चा नहीं है और अगर मन निष्पाष भाव से आया और अगर मतलब इच्छा शक्ति से अगर आप बढ़िया से इसको पूजा किया, यहाँ आके ये धाम में जल बिल चढ़ाएंगे और सेवा करेंगे तो उनको बच्चा भी प्राप्त होगा। हाँ, एकदम वंश का प्राप्ति होता है। वंश का प्राप्ति होता है? हाँ जी, ऐसा आप देखे हैं? प्रत्यक्ष रूप में मेरा जजमान 5-6 गो ऐसा है जो जिसका वंश नहीं होता था, तो हम कराए बाबा पर। ऊपर में शिवलिंग में अच्छा सुपारी देके फ्लैश होता है, वो कराने से एकदम होता ही है, 100%, कोई नहीं काट सकता है। अच्छा, दिल से अगर मानेंगे तो हर मनोकामना पूरा होगा। अच्छा, ये क्या कहानी है? और एक कहानी है कि जो बैजनाथ धाम यानी कि देवघर में जो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर, तो वहाँ चढ़ाने के बाद यहाँ चढ़ाना ये मतलब जरूरी है? हाँ, एकदम जरूरी है। वो हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ सुनवाई
तुरंत होता है किसी भी काम का। हालांकि शिवलिंग तो दोनों जगह है ना। हाँ, तो ये आपरूपी शिवलिंग है, वो रावण द्वारा स्थापित शिवलिंग है। तो रावण जो लेकर जा रहे थे लंका और वहाँ पर बैजू नाम का आदमी से छूट गया और वहीं पर स्थापित हो गए। ठीक है, और यहाँ आप स्वयंभू आपरूपी है, ये किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, ये स्वयं धरती से निकला हुआ है। तो लेकिन वहाँ और यहाँ का क्या कनेक्शन कि वहाँ का जब पूजा करेंगे तो जरूरी यहीं भी पूजा करना होगा। हाँ, इसका कारण है कि दो शिवलिंग आपस में मिला हुआ है। इसका जब नक्शा निकालिएगा पुराना ना, एक दूसरे चट्टान से मिला हुआ है। और है क्या कि जो भी मनोकामना लिंग इसको बोला जाता है, वहाँ धर्मार्थी रहता नहीं है, वहाँ पूजा होता है और यहाँ मनोकामना आदमी का पूर्ण होता है, जो भी कामना है आपका। इसके लिए यहाँ पर जल चढ़ाना जरूरी है, तब मनोकामना जाके पूरा होगा। जगह का पुण्य का प्राप्ति होता है, नहीं तो ऐसे अधूरा रह जाता है कांवड़ यात्रा। ये बात सही है। यस, सही, 100% सही है। अगर भक्त अपना इच्छा से, अगर सच्चे भाव से अगर यहाँ आके जल ढारेंगे तो उनका मनोकामना पूरा होता है। एकदम उसके मन में कोई नौछा नहीं होगा कि मेरे मन में होगा कि होगा नहीं। भक्त हैं, आइए भैया आपसे भी कुछ जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम गया जिला से हैं, चाकन, बेलागंज चाकन का। आप भी गया जिला से हैं? देखिए हम भी गया जिला से ही हैं। हाँ, कई साल से आ रहे हैं, मनोकामना पूरा होते रहता है, इसलिए हम आते रहते हैं हर हमेशा। तो देवघर भी जाकर जल ढारे? हाँ, ढार के यहाँ आए हैं। तो आपका मनोकामना पूरा हुआ है? हाँ, पूरा होते हो रहा है भी, और आगे भी हो रहा है, बढ़ते आ रहे हैं। अब तोहरों से कुछ पूछ लीजिए, तोहर कहाँ घर हो? गया जिला। गया जिला से आगला झारखंड में जल ढारे ले, तो कुछ मनोकामना पूरा हो लो। हाँ, भगवान सब कुछ दिले थे कम बेसी सब। कितना दिन से जल ढार रहा है? हम 4-5 साल ढार लिए। 4-5 साल से ढारला है। और यहाँ देवघर से जल ढारने के बाद यहाँ पर आ गए, वासुकीनाथ धाम आ गए। चलिए, वासुकीनाथ धाम का रहस्य है, और जो सच्चा भाव से और अगर श्रद्धा से यहाँ पर जल ढारेंगे और बाबा का सेवा करेंगे तो उनको संतान तक प्राप्ति होता है और हर मनोकामना पूरा होता है। और इस मंदिर का जो भी रहस्य था, भला और बुरा बाबा ने बताए। अच्छा, इसी के साथ जय हिंद।